Welcome to my class, students. We are doing English first flight class 10 and this is a letter to God chapter 1. In this chapter हम क्या कर रहे हैं, summary कर रहे हैं and critical analysis of a letter to God chapter का कर रहे हैं. Now, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेंगे. ऑथर है ग्रिगोरियो फ्यूएंटेंस. ये जो ग्रिगोरियो फ्यूएंटेंस है, इनकी बायोग्राफी है और ये कहाँ बॉर्न हुए थे, ये एल्सिफ में बॉर्न हुए थे जुलाई 11, 1897 और इनकी मृत्यु हुई थी. ही डायड एंड कोजिमा जनवरी 13, 2002. ही वॉज अ फिशरमैन एंड द फर्स्ट मेट ऑफ द पाइलर. तो ये जो थे, ये फिशरमैन थे. ये इज नॉट अ प्रोफेशनल राइटर. वो एक फिशरमैन थे और जो पाइलर है, जो हेमिंगवे की जो एक बोट थी, उसके ये फर्स्ट मेट थे. द बोट बिलोंगिंग टू द अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे. अर्नेस्ट हेमिंगवे जो बहुत फेमस अमेरिकन राइटर है, उनकी एक बोट थी पाइलर. उसमें ये क्या थे, इसके ये फर्स्ट मेट थे. When he died, he was 104 years old. तो जब ये गुजरे तो इनकी एज क्या थी, 104 years old. तो he is Mr. Gregorio. Now, a letter to God is a story about the great faith of a simpleton in the God. Simpleton मतलब एक ऐसा साधारण सा आदमी, आप इसको बोल सकते हैं बहुत ही अबूझ आदमी, फुलिश मैन, जो बहुत ही ज्यादा भगवान पर विश्वास करता है. द राइटर हैड ट्राइड टू डिपिक्ट द फेथ इन गॉड ऑफ अ सिंपल, पुअर, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर. तो जो राइटर है, उन्होंने क्या इस स्टोरी में डिपिक्ट किया, दिखाया है कि भगवान के ऊपर जो फेथ है, किसका फेथ है, एक बहुत ही साधारण, गरीब लेकिन ऑनेस्ट और बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर. ये कहानी बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर की है जिसका नाम है लेंचो. तो वो कितना भगवान पर विश्वास करता है कि उसने भगवान को एक लेटर लिखा. तो ये पूरी कहानी उसी पर है. नाउ समरी. Lencho owned the only house in a valley where a field of ribbed corn with kidney bean flowers always promised harvest. तो जो लेंचो है वो एक वैली में रहता है और केवल उसी का घर है और जहां पर उसने कॉर्न उगाए हैं विद किडनी बीन फ्लावर्स और उसको बहुत ही उम्मीद है कि बहुत अच्छी फसल होगी. He thought the only thing he needed was a little bit of rain. तो उसको सिर्फ क्या चाहिए थी, उसको थोड़ी सी बारिश चाहिए थी. Lencho predicted it was going to rain earlier in the day. और उसने क्या प्रेडिक्ट किया, फोरकास्ट किया कि बारिश होने वाली है, बहुत जल्द बारिश होगी. And when it did, he wanted to go out to feel the rain. और जब सच में बारिश हुई तो वो बाहर गया और वो फील करने के लिए रेन को, बारिश को. When he returned, it was apparent that it was now hailing, not raining. लेकिन जब वो लौटा तो उसने क्या देखा कि बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स भी आ रहे हैं. ओले, बहुत बड़े बड़े ओले भी गिर रहे, हेल स्टोन्स. द हेल डिस्ट्रॉयड दिस फेथफुल मैन्स गार्डन. और उस हेल के कारण पूरे का पूरा उसका जो गार्डन है वो डिस्ट्रॉय हो गया. पूरा का पूरा हिल साइड, कॉर्नफील्ड और वैली सब कुछ तबाह हो गया. There was nothing left for him to do. उसके लिए कुछ नहीं रहा. पूरे साल की जो उसकी फसल की जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई. So he turned to his last hope, that is God. तो उसने कहाँ पर अपना भरोसा दिखाया, उसने भगवान पर अपना भरोसा दिखाया. He wrote a letter to God. उसने एक लेटर लिखा भगवान को, asking for some monetary help. उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, 100 pesos, with an intention to repay the debt when the next crop would give him enough money. और उसने क्या लिखा कि जब अगले साल नई फसल आएगी तब मैं ये रुपया आपको लौटा दूंगा. तो यहाँ पर देखो कितना सिंपल है, कितना इनोसेंट है कि उसने भगवान को एक लेटर लिखा इंसान समझकर और ये कहा कि आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, 100 पेसोस दे दो, कि नेक्स्ट टाइम जब फसल आएगी तो मैं आपको लौटा दूंगा. He sent the letter through the postman. और उसने पोस्ट मेल के थ्रू लेटर भेज दिया. The postmaster who received the letter laughed at first. अब अगर किसी बच्चे ने लिखा होता तो किसी लोग बच्चे की नादानी समझते,
बट एक इंसान ने लिखा है जिसके बच्चे हैं, जिसकी वाइफ है, तो सब हंसने लगे। नॉट रिकॉग्नाइज और विटनेसिंग द एड्रेस, क्योंकि एड्रेस तो कुछ था ही नहीं एनवेलप पर। He then thought it would be a good deed to, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या सोचा कि बहुत अच्छा रहेगा यदि ये रिप्लाई टू लेंचो, कि यदि लेंचो के इस लेटर को हम रिप्लाई दें एज इफ ही वाज गॉड, बिकॉज इट वुड बी अ शेम टू डाउन प्ले समवन एल्स बिलीव्स। ऐसे जवाब देते हैं कि उसे ऐसा लगे कि भगवान की तरफ से जवाब आया है, क्योंकि किसी के विश्वास को कम समझना ये बहुत ही शर्म की बात है। It would be a shame to downplay someone else's beliefs. The postmaster went around asking all his employees to pitch money so that he could help Lencho. तो postmaster ने क्या किया, उसने कहा कि मैं सबसे थोड़े थोड़े पैसे लेता हूँ, और उन लोगों ने कितना रुपया उन्होंने जमा किया, 70 pesos उन लोगों ने जमा किए, and delivered the money with from God labeled on the envelope to him. और एक एनवेलप में सिर्फ उसके अंदर पैसे डाले और एक लेटर डाला जिसमें सिर्फ गॉड लिखा था, फ्रॉम गॉड, और वो लेटर उन्होंने रखा लेंचो के लिए। बट द मनी सेंट बाय द पोस्टमास्टर इज लेस देन व्हाट द लेंचो हैड डिमांडेड। लेकिन लेंचो को कितने की जरूरत थी, उसको 100 pesos की जरूरत थी, और उसको मिला कितना, 70। तो उसने क्या किया, आफ्टर रिसीविंग द मनी ही थॉट द पोस्ट ऑफिस हैड रिप्ड हिम ऑफ। तो जब उसको पैसे मिले तो उसने काउंट किया और उसको कम पैसे थे, तो उसने क्या सोचा, क्योंकि उसको तो भगवान पर पूरा विश्वास था, उसने भगवान के इंटेंशन पर कभी कोई डाउट नहीं था, तो उसने ये सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने ही उसके पैसे चुरा लिए हैं, and taken his money because it wasn't the correct amount he had asked for, क्योंकि उसने जितने पैसे मांगे तो उससे पैसे कम हैं। Lencho did not realize that it was a good deed because he had so much faith in God. उसको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि पोस्ट मास्टर और उसके दोस्तों ने मिलकर पैसे उस एनवेलप में रखे हैं, क्योंकि उसे भगवान पर इतना भरोसा था और वो सोच ही नहीं सकता कि भगवान के अतिरिक्त और कोई मुझे ये पैसे दे सकता है। So this is the summary of the story. आपको ये करना है, कैरेक्टराइजेशन है लेंचो जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में। लेट्स गो थ्रू दैट। लेंचो वाज नेव, फेथफुल एंड कमिटेड। नेव मीन्स एक फुलिश पर्सन, बहुत साधारण। नेव इसलिए क्योंकि वो भगवान को उसने लेटर लिखा और जब उसको पैसे भी मिले तो उसको ये नहीं समझ में आया कि आसपास के लोगों ने उसकी मदद की है। उसने उन पोस्ट ऑफिस के लोगों को ही गलत समझा कि भाई इन लोगों ने मेरे पैसे मुझसे छीन लिए, भगवान ने तो 100 pesos भेजे होंगे। तो ही वॉज नेव टू हैव अलाउड हिमसेल्फ टू बिलीव दैट गॉड वुड सेंड हिम मनी जस्ट बाय आस्किंग। उसकी फुलिशनेस कहाँ सामने आई, उसने ये सोचा कि मैं प्रेयर करूंगा और भगवान तुरंत मेरी बात मान लेंगे और मुझे पैसे भेज देंगे। He was faithful because he truly believed that God could help him. अब लेकिन वो बहुत ही विश्वासी इंसान था, बहुत ही उसमें फेथ था गॉड को लेकर, तो उसको ये he truly believed कि हाँ भगवान उसे पैसे भेजेंगे। Going as far as writing a letter to God, और इसी बिलीफ के कारण उसने क्या किया, भगवान को एक लेटर लिखा and attempting to mail it shows how much faith he had। और उसने बकायदा स्टैंप लगाया एनवेलप में, पोस्ट ऑफिस गया और वो मेल में उसने पोस्ट बॉक्स में उसने डाला। तो ये आप सोच सकते हो कि उसको भगवान के होने पर कितना विश्वास था, और उसे पूरा विश्वास था कि भगवान जो है उसकी मदद करेंगे। Lencho was committed because he was like an ox of a man. He worked in the fields like an animal. वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित था, वो बहुत ही मेहनती था। He was like an ox of a man. वो एक बैल की तरह उसने खेतों पर काम किया था। All in all, Lencho was committed to his family, filled in God. और वो अपनी फैमिली को लेकर कमिटेड था, क्योंकि उसको यही उसको इसकी वरीडनेस थी, यही उसकी सोच थी कि 1 साल तक फैमिली को कैसे खाना खिलाएगा, क्योंकि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। He was not greedy. वो लालची नहीं था। As he wished for the amount enough to sow his field again. उसने सिर्फ 100 pesos ही मांगे थे
जिससे कि फिर से वो खेत पर वो नए बीज डाल सके एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और 1 साल तक का जो जीवन है वो उस पैसों से वो गुजार सके, क्योंकि जब नया साल में नई फसल कटेगी तो वो बेचेगा और तो ही उसे पैसे आएंगे। तो वो 1 साल के खर्चे के लिए उसको जितने जरूरत थी, जितने रुपये चाहिए थे, उसने उतने ही भगवान से मांगे। द पोस्ट मास्टर वॉज जेन्युइन। अब पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर देख लो, वो बहुत ही जेन्युइन पर्सन था, सार्केस्टिक भी था, एनोजी भी था। वो सार्केस्टिक था कि उसने व्यंग भी किया था। He was genuine person because he went out of his way to do an act of grace for a stranger he had not known. उसने एक एक्ट ऑफ ग्रेस किया था, उसने एक चैरिटी एक्ट किया था ऐसे इंसान के लिए जिसको वो नहीं जानता था। He was sarcastic because when he received the letter he broke out laughing. वो तो सार्केस्टिक भी था क्योंकि जब उसको लेटर मिला बहुत जोर से वो हंसा और उसको ये समझ में नहीं आया कि कैसे इंसान होते हैं जो भगवान को लेटर लिखते हैं। Until he almost immediately turned serious, realizing how much hopeful and serious this man who tried to start up a correspondence with God. लेकिन तुरंत ही फिर उसको ये रियलाइजेशन हुई कि ये जिस इंसान ने लेटर लिखा है भगवान को, उसने कितनी उम्मीद के साथ और कितनी गंभीरता के साथ वो लेटर लिखा है और उसको भगवान से मदद की पूरी उम्मीद है। तो थीम क्या है? The theme in the plot is that there is always 2 sides of a story. तो हमेशा याद रखो कि हर स्टोरी के 2 साइड्स होते हैं। This relates to Lancho because he lacked knowledge about the, और ये लैंचो को लेकर है। पैसे उससे मिले, उसने पैसे कम मिले तो उसने पूरा का पूरा दोष पोस्ट मास्टर्स एंड इनके एम्प्लॉयज और उसके कलीग्स को लगाया, क्योंकि उससे लगा ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ये ठग हैं, इन्होंने चोरी कर ली है, इन्होंने इसके पैसे मार लिए हैं। लेकिन उसको ये रियलिटी नहीं समझ में आई कि ये जो पैसे हैं उन लोगों ने ही इसके लिए जमा किए थे। तो हर स्टोरी का 2 साइड होता है। तो कंक्लूजन क्या करेंगे? इन कंक्लूजन द लेसन लैंचो थॉट, जो लेसन, जो ज्ञान लैंचो को मिला, he learned was that the postmaster were a bunch of crooks. उसको क्या ऐसा महसूस हुआ? पोस्ट मास्टर जो ब्रांच ऑफ क्रुक्स है, इसीलिए उसने भगवान को तुरंत एक लेटर लिखा कि अगली बार जब आप पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ लोगों ने मेरे पैसे, आपने तो पूरे 100 भेजे होंगे लेकिन मुझे 70 ही मिले, 30 पैसोस यहाँ पोस्ट ऑफिस वालों ने ले लिए, ठग लिए मुझसे। दिस कॉन्ट्रास्ट अगेन द पोस्ट मास्टर लर्निंग दैट फेथ रियली गोज सो फार। और पोस्ट मास्टर को लेकिन क्या लर्निंग हुई? लर्निंग ये हुई कि इंसान का फेथ जो भगवान पर है कितनी दूर तक जा सकता है, कितनी गंभीरता से हम भगवान पर विश्वास कर सकते हैं, कितना डीप फेथ हो सकता है कि हम भगवान को एक लेटर लिखते हैं और क्या होता है कि इस उम्मीद में लिखते हैं कि भगवान हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ 2 तरह की लर्निंग है, एक ही सीन, एक ही सिचुएशन है, बट यहाँ लर्निंग 2 हुई है। There are 2 kinds of conflict in the story. 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से हैं? बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, इंसान और नेचर को लेकर, एंड बिटवीन ह्यूमंस themselves, और लोगों के आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज शोन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंचोस क्रॉस बाय द हेलस्टोन। तो कैसे जो नेचर है वो इंसान का पूरा जीवन जो है वो नष्ट कर सकता है। तो नेचर के साथ जो इंसान का कॉन्फ्लिक्ट है वो है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंचो का क्रॉप, कहाँ वो अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था लेकिन बारिश के साथ ही हेलस्टोन्स आ गए। लैंचो वाज एक्सपेक्टिंग गुड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट एज दैट वाज द ओनली होप ही हैड फॉर हिज अर्निंग, क्योंकि अगर अच्छी हार्वेस्ट होगी तो ही उसे पैसे मिलेंगे। He worked so hard but nature turned violent and destroyed everything. उसने like an ox की तरह उसने काम किया खेतों पर, लेकिन नेचर क्या हुआ? एन वक्त पे नेचर वायलेंट हो गया, उसने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उसका। द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेट अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। लोगों के बीच में आपसे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी स्टोरी दिखाती है। द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद फ्रेंड्स एंड स्टाफ सेंट लैंचो द मनी दैट ही डिमांडेड फ्रॉम गॉड। हमने देखा पोस्ट मास्टर, उसका स्टाफ और एम्प्लॉयज ने लैंचो की डिमांड पूरी की, लेकिन वो डिमांड पूरी जितनी उसने मांगी थी उसके हाफ से थोड़ी ज्यादा थी, पूरी नहीं हुई थी।
They were not related to Lencho. Lencho से उनका कोई संबंध भी नहीं था. It was an act of kindness and selfishness on their part. तो उन्होंने क्या किया था? दया दिखाई थी और सेल्फिशनेस दिखाई थी. वो सेल्फिश नहीं थे, उन्होंने सेल्फिशनेस दिखाई थी. Lencho blamed them for taking away some amount of money. लेकिन Lencho का क्या कॉन्फ्लिक्ट था? उसने क्या सोचा कि इन लोगों ने उसके पैसे ले लिए उनसे. He called them a bunch of crooks. This shows that man does not have faith in his fellow humans. तो ये क्या दिखाता है कि Lencho को भगवान पर तो विश्वास है लेकिन उसका लोगों पर विश्वास नहीं है, and thereby giving rise to conflict. और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ राइज हुआ है. तो जब आप क्रिटिकल अप्रिशिएशन करेंगे तो प्लॉट, थीम, कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, एंड कैरेक्टराइजेशन, ऑल दिस थिंग्स आर हियर. So what have we learnt? We have learnt summary and the critical analysis of the chapter A Letter to God. In the next class, I will do question answer of this chapter. Thank you.